आपको राजस्थान करौली लिए चलते हैं। पीएम मोदी जनसभा में क्या कह रहे हैं, सुनिए। करौली में स्पष्ट दिख रहा है करौली बता रहा है 4 जून 400 पार। 4 जून और पूरा राजस्थान कह रहा है फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। पहली बार किसी सरकार ने पशुधन की भी इतनी चिंता की है। करौली में 80,000 से ज्यादा किसानों के पशुधन को खुरपका मुंहपका के 1.5 लाख से ज्यादा टीके मोदी सरकार ने लगवाए हैं। जब कोरोना में मुफ्त में टीके लगवाए तो चारों तरफ वाहवाही होती थी, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि पशुओं का भी मुफ्त टीकाकरण का अभियान हजारों करोड़ रुपए खर्च करके किया जा रहा है। ये हमारा राजस्थान, ये तो मोटे अनाज जैसा बाजरा, ज्वार, सावा, कोदो, कुटकी जैसे श्री अन्न की पैदावार में सबसे आगे है। पहले मोटे अनाज पैदा करने वाले हमारे किसान भाई बहनों को कोई पूछता नहीं था। हमने मिलेट मिशन चलाया और हमने दुनिया को समझाया कि हमारा जो मोटा अनाज है ना, ये सुपर फूड है, सुपर फूड। और हमने उसका नाम भी, क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे, तो आज वही मोटे अनाज श्री अन्न के नाम से जाने जा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ रही है। आपको जानकर खुशी होगी, पिछले वर्ष
अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जी ने मुझे निमंत्रण दिया था और उन्होंने बहुत बड़ा भोज रखा था। और आपको जानकर के खुशी होगी, उस भोज में सब कुछ वेजिटेरियन था। इतना ही नहीं, उसमें हमारा मोटा अनाज था। ये सुपर फूड, ये मोटा अनाज दुनिया में अपनी नई जगह बना रहा है। इससे राजस्थान के किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। हमने नेशनल मिशन फॉर ऑयल सीड शुरू किया है। इसमें भी करौली धौलपुर की बहुत भूमिका होगी। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए, न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। भाजपा ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से बचाया है। अब हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये सारे काम जो मैं बोल रहा हूं, ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? देश आजाद होने के तुरंत बाद ये काम पूरे करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? ये काम भी नहीं किया इन्होंने। ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। साथियों, हमारे दलित, आदिवासी, महिलाओं को कितनी पीढ़ियों की जिंदगी कांग्रेस की उपेक्षा के कारण तकलीफ से गुजर गई। लेकिन आज गरीब का बेटा 10 साल से प्रधान सेवक है, तो गरीब को कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिली है। साथियों, आपको पता है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं, 24/7 फॉर 2047। साथियों, जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया। उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजनलाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे, जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था,
उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा और मैं आपको बताना चाहता हूं ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। आपको याद होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य के साथ पानी के मुद्दे पर पिछले 30-30, 40-40 साल से लड़ाई चल रही है और वो पानी समंदर में जा रहा है, लड़ाई चल रही है। मुझे याद है गुजरात में नर्मदा योजना हमने कैनाल बनाई और बिना कोई झगड़ा, बिना कोई मनमुटाव गुजरात ने राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए वो कैनाल बनते ही पानी देना शुरू कर दिया और गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं वहां पानी पहुंच गया। और मुझे याद है उस समय बरोसी शेखावत जसवंत सिंह जी गुजरात आए थे, मैं मुख्यमंत्री था और उन्होंने मेरी बहुत बधाई की, बहुत अभिनंदन किया। मैंने कहा क्या है, आप तो मुझसे बड़े हैं। बोले जी पानी देना एक कितनी बड़ी बात होती है और आपने पानी पहुंचाया है, राजस्थान कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये शब्द उस दिन थे। मैं गुजरात से आता हूं, पानी की दिक्कत क्या होती है मैं भली भांति समझता हूं। राजस्थान पानी की कैसी मुसीबतों से गुजरता है मैं भली भांति समझता हूं और इसलिए समस्या का समाधान खोजने के लिए कोई न कोई रास्ते खोजते रहते हैं। हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहते। साथियों, कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। साथियों, आप लोग मुझे भली भांति जानते हैं। इतने साल हो गए, मेरी जिंदगी को भी करीबी से जानते हैं। आपने मैं कैसे काम कर रहा हूं सब देखा है। आप सब ये जानते हैं कि मोदी आराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, न ही मोदी मौज करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं।